वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। आज भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम पर ही हैं। आज कोई भी हम प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे, आज भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम ही देखने हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। मतलब इनका नाम जरूर डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली दे आर द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बस एक ही फ़र्क है कि यहाँ हमने लिमिट लगा रखी है। तो अब कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। आज हम 10-12 क्वेश्चंस देखेंगे इसी कैटेगरी के इस लेक्चर में। तो हमारी इंडेफिनिट की अच्छी खासी रिवीजन हो रही है। पहला प्रॉब्लम है π/2 to π 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स एंड e टू द पावर एक्स एंड डी एक्स। स्टार्ट करते हैं हम। तो i इज़ इक्वल टू, हमने लिखा है ये π/2 to π 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स एंड इनटू ई टू द पावर एक्स एंड डी एक्स। अब थोड़ा थिंक करो बेटा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको ध्यान आना चाहिए, आ भी रहा होगा। एक इंडेफिनिट में हमने आपको टेक्निक बताई थी, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स and dx, this is equal to e to the power x and fx plus c। ये एक डायरेक्ट फार्मूला हमारा हुआ करता था, e to the power x fx plus f dash x dx, it is e to the power x fx plus c। क्या हम इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा सा थिंक कीजिए। हो सकता है थोड़ा सा आपको डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा प्रॉब्लम में। थोड़ा प्रॉब्लम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा वर्क करना है। तो हम कैसे वर्क करते हैं, क्या हमारी थिंकिंग है वो देखें। π/2 to π, देखो न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट डिनोमीटर में हमें पता है 1 को काटना है। तो हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, अब डायरेक्ट भी इसकी जगह पर 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। अब एंगल हमारा यहाँ पर आ गया x/2, तो ये एंगल भी हम चाहेंगे x/2 ही आ जाए। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 एंड e टू द पावर x एंड dx। बेटा ये हम इसलिए चेंज लेके आए हैं, अगर डिनोमिनेटर में एंगल x/2 की एंट्री हो गई है तो न्यूमरेटर में भी एंगल x/2 ही होना चाहिए। सेम एंगल हम रखते हैं, दोनों का हमने सेम एंगल बना लिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये π/2 से लेकर के पाई 1 माइनस 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, और बेटा यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 e टू द पावर x एंड dx। दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे π/2 to π। एक बार इसको इसके नीचे लगा देते हैं, एक बार इसको इसके नीचे लगा देते हैं। तो ये 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस 2 कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट x/2 इंटू ई टू द पावर x एंड dx। अब आप देखिए कोई किसी का इंटीग्रेशन है क्या, सॉरी डिफ्रेंशिएशन। आप देख रहे होंगे माइनस कॉट x/2 का डिफ्रेंशिएशन हाफ कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को लिख देंगे π/2 to π माइनस कॉट ऑफ x/2 प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ x/2 इंटू e टू द पावर x dx। अब ये सीधा फार्मूला है, तो दिस इज इक्वल टू x, यहाँ पर ये माइनस के साथ ही आएगा। अब ये जो है वो आ जाएगा माइनस का कॉट x/2 इंटू ई टू द पावर x। लिमिट हमारी है π/2 से लेकर के पाई, और ये आप लिखना नहीं भूलेंगे एज, क्योंकि ये मेंशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। आई थिंक इस स्टेप तक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। हमने इस 1 को काटने के लिए cos 2a का फार्मूला अप्लाई किया।
अगर यहाँ एंगल x/2 है तो यहाँ भी एंगल x/2 की एंट्री दे दी। सिंप्लीफाई किया, इस स्टेप पर आ गए। इसमें से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए था। माइनस कॉट x/2 का डेरिवेटिव हाफ cosec स्क्वायर x/2 है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब छोटी मोटी लिमिट्स का काम है तो लिमिट भी ले लेते हैं, देख लेते हैं लिमिट निकाल करके हमारा आंसर मैच करता है या नहीं करता है। तो भाई लिमिट भी लगा दीजिए बेटा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉट ऑफ π/2 इंटू e⁻π माइनस कॉट ऑफ π/4 e⁻π/2। पहले हमने पाई पुट किया तो ये π/2 आ गया, π/2 किया तो ये π/4 आ गया। ये तो ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया? क्योंकि cot 90 ज़ीरो होता है। माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, 1 इंटू e⁻π/2। सो यू विल हैव योर आंसर इज़ e⁻π/2। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रॉब्लम करने में कामयाब हो जाते हैं। हमने e⁻x fx प्लस f' का फार्मूला ही अप्लाई किया। तो आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा बेटर है एग्ज़ाम के लिए। इंस्टेड ऑफ ओनली 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इन e⁻x पूछा जाए, थोड़ा बच्चे का आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, तो ये ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। थिंक कीजिए कि सेकंड क्वेश्चन पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से आंसर आएगा। है तो इसी फैमिली का। हमने दो क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं एक जैसे, कि एक में थोड़ा सा आप अपने आप को अप टू डेट करेंगे, पिछले वाले फार्मूले से कोरिलेट करेंगे, दूसरे में आप बड़ी जल्दी से आंसर्स ले आएंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम देखा है हमने, i इज़ इक्वल टू 1 to 2 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू e⁻2x एंड dx। फार्मूला तो ये वाला अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ बेसिकली x होता है और यहाँ 2x आ गया। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है ये 2x हटना चाहिए। आप इसमें 2x इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 2dx इज़ इक्वल टू dt। बेटा हमने आपको बताया था लोअर लिमिट निकालनी पड़ेगी। लोअर लिमिट हो जाएगी 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, अपर लिमिट हो जाएगी 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। dx की वैल्यू जो है वो dt/2 के बराबर आ जाएगा। तो जो i इज़ इक्वल टू है, लिमिट रहेगा हमारा 2 से लेकर के 4, 1 अपॉन x मीन्स t/2, तो t और यहाँ लिख दो 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में t स्क्वेयर और यहाँ आ जाएगा 4 और ये e⁻t और यहाँ आएगा dt/2। दिस इज इक्वल टू 2 to 4। ये वाला 2 इसके काट के ये 2 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से एडजस्ट हो जाएंगे। 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर e⁻t dt। ध्यान से देखो, कोई किसी का डेरिवेटिव है, ऑफ कोर्स है, तो आप क्या लिखेंगे 2⁻4 1 अपॉन t प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन t e⁻t dt। अब इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन t इंटू e⁻t, लिमिट है 2 to 4। ये पक्का लिख देना एज, इसी से लिमिट इवेलुएट कर लीजिए। तो पहले 1 अपॉन 4 e⁻4 माइनस का 1 अपॉन 2 e⁻2। अगर आप कुछ कॉमन लेने के मूड में है तो कॉमन ले लो, e⁻2/2 कॉमन हो जाएगा, e²/2 माइनस 1। ये आपका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। इस स्टेप को आप पक्का लिखेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? थर्ड क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर इन्वर्स ट्रिगो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर इन्वर्स ट्रिगो में आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी इनकम्प्लीट है
तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगा। प्रॉब्लम तो करना ही है, तो हम आपको दोनों ही मेथड्स बताएंगे। वैसे जो इन्वर्स का फार्मूला याद है तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला प्रॉब्लम है, इजी भी प्रॉब्लम है। नाउ कम ऑन थर्ड प्रॉब्लम है हमारा 0 to 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स। देखिए बेटा, फर्स्ट मेथड तो ये है, अगर आपको नहीं फार्मूला आता है तो x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, वहाँ से आप कर लेंगे। अगर आपको सेकेंड मेथड इन्वर्स का डायरेक्ट फार्मूला आता है तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखा हुआ है। सीधा हमने 2 tan इनवर्स x लिखा, इसके बाद 2 को हम बाहर दे देते हैं, 0 to 1 इंटू tan इनवर्स x। पुटिंग से भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी हो सकता है। आई लेट, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और लिमिट है 0 to 1। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x इंटू tan इनवर्स x पहले लिखना बेटर है, नहीं तो कुछ। और ये तो अब डायरेक्ट है, इस स्टेज पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t डालोगे भाई। अब ये लिखना ठीक नहीं लगता है बार बार, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t डाल देंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, ये हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट 0 to 1 है, लिमिट सब्सटीट्यूट कीजिए तो ये 1 tan इनवर्स 1 मीन्स कितना होगा, π/4 माइनस हाफ एंड लॉग ऑफ 2। लोअर लिमिट की बारी आती है तो लोअर लिमिट पहले 0 माइनस का हाफ एंड लॉग ऑफ 1। आपको पता है लॉग ऑफ 1 भी 0 होता है तो वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। ये π/2 माइनस लॉग 2, यही आपका आंसर है। तो 0 to 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बहुत ही आराम से आप टैकल कर सकते हैं, provided that you are having cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, this is equal to 2 tan inverse x. If you are not comfortable about this formula, then substitute x is equal to tan of theta, then you have to apply 1 minus tan square upon 1 plus tan square, that's equal to cos 2 theta. So this is depend upon you, you can do by both methods. It is our third question. Now come on the fourth. दिखने में तो ये ऐसा लगता है कि पता नहीं फोर्थ क्वेश्चन में क्या हमसे कराया है, क्या पूछा है। मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बना के दे दिया है कि बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाए। प्रॉब्लम जो मैंने अभी 3 किए हैं इनसे भी इजी रहेगा ये, बस थोड़ा सा आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम इंडेफिनिट में प्रॉब्लम को किस तरीके से प्रोसीड करते थे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉब्लम है I इज इक्वल टू 0 to π/4 एंड sec ऑफ x। एक लाइन हम कम लिखते हैं। देखो हमारी हमेशा की कोशिश होती है कि रूट को हम हटाते हैं न्यूमरेटर से। तो ये क्या है, 1 माइनस साइन एक्स है, हमने यहाँ क्या लिखा 1, या रैशनलाइज कह दो, रैशनलाइज किया है 1 माइनस साइन एक्स दिया है, और यहाँ लिखा है हमने 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। बेटा इस टर्म से मल्टीप्लाई किया है और इस टर्म से हमने डिवाइड भी कर दिया है। ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो हमारा रूट हट जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स। चलो एक लाइन आप लिख लीजिए तो फिर आप खुद ही देखेंगे कि ये तो बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है। सेक एक्स और ये आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। हटा दीजिए ये स्क्वायर वगैरह, π/4 सेक एक्स, और यहाँ आएगा 1 माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एंड डी एक्स। दिस इज इक्वल टू
0 टू पाई बाई 4, ये क्या रहेगा सेक ऑफ एक्स, ये रहेगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अलग अलग कर दिया है आपका, इतना तो कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर होता ही है, दोनों के नीचे लगा दिया। अब इसको अंदर भी भेज देते हैं तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मतलब पहले दिन वाला प्रॉब्लम बन गया। हमने ये जानबूझ के यहाँ डाला है कि बीच बीच में एक दो इजी क्वेश्चन आ जाए, बट उसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कन्फ्यूज़न हो। ये आ गया, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन ऑफ एक्स, और इसका क्या होता है सेक ऑफ एक्स। लिमिट है 0 से लेकर के पाई बाई 4, लिमिट इवेलुएट करो 10 पाई बाई 4 1, सेक पाई बाई 4 कितना हो जाता है रूट 2 माइनस 10 0 0 होता है, एंड सेक 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 और ये 1 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2। आप देख रहे हैं क्वाइट इजी प्रॉब्लम है फोर्थ, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस रूट को देख करके हम कंफ्यूज हो रहे थे। जैसे ही रूट हमने टैकल किया, प्रॉब्लम तो हमारा विद इन 2 मिनट ख़त्म हो गया है। रूट टैकल करने के बाद ये इजीली 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया, 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक एंड साइन अपॉन कॉस मीन्स टेन एक्स, सेक एक्स स्क्वेयर हो गया एंड सेक एक्स टेन एक्स, दोनों ही स्टैंडर्ड आ गए, ख़त्म हो जाता है प्रॉब्लम। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या करेंगे अब। तो फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम में देखो डायरेक्ट भी प्रोसीड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं पहले स्टेप में तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं बेटर यही समझता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन से ही किया जाए, डायरेक्ट ना किया जाए। वैसे तो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। I इज़ इक्वल टू 0 टू 1 ओवर रूट 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर लिख लो आप, पहले कितना लिखो हाफ, और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ज़्यादा बेटर रहेगा लिखना ही। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, क्या सीधा सीधा करो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स, दिस इज़ डी टी। हमने इसीलिए तो ये सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखा था कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाए। अब यहाँ से बेसिकली टी हमने कितना डाला है, साइन ऑफ एक्स डाला है, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, एक्स की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, एक्स की वैल्यू आएगी साइन ऑफ टी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ टी। यहाँ से आप लोअर लिमिट कैलकुलेट करो एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगी, साइन इनवर्स 0 दैट इज़ 0, एंड अपर लिमिट क्या होगी, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 एंड इट इज़ पाई बाई 4। सब कुछ फाइनल कर दिया है आपने। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ठीक है भाई। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर कितना लिख देंगे आप, टी, इसका तो कोई रोल है नहीं, चला गया डी टी में, अपॉन में यहाँ क्या आया है 1 माइनस, एंड टी मीन्स कितना है साइन स्क्वेयर एक्स है ना, टी मीन्स एक्स मीन्स है, सॉरी एक्स मीन्स है हमारा साइन टी, तो साइन स्क्वेयर टी, और ये हो गया डी टी। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, टी डायरेक्ट लिख दूँ भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो थोड़ा जल्दी लिख गया, क्यों इतना लंबा चौड़ा लिखोगे, तो इनटू में डाल दिया आपने सेक स्क्वायर टी एंड डी टी। आईलेट ILA, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट टी इंटू टेन टी माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन तो टेन टी ही है, डी टी लिमिट हमें लगानी है 0 से लेकर के पाई बाई 4। दिस इज इक्वल टू टी टेन टी माइनस लॉग सेक टी, एंड लिमिट है अपनी कितनी 0 से लेकर के पाई बाई 4। वैल्यू डाल दीजिए आप, तो पहले पाई बाई 4 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस लॉग रूट 2, सेक 45 रूट 2 होता है,
माइनस लोअर लिमिट, फर्स्ट वैल्यू तो सीधा ज़ीरो हो गई और दूसरी माइनस log 1 हो गई। log 1 भी आपको पता है ज़ीरो ही होता है, तो ये क्या आ जाएगा π/4 माइनस log 2 टू द पावर हाफ। आप चाहो तो इसको हाफ को बाहर लगा दो, तो ये π/4 माइनस का हाफ log 2। अगर आप नहीं लिखते हो log√2 लिख देते हो तब भी आंसर आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम 5-7 क्वेश्चंस और देखते हैं इसी मेथड पर बेस्ड। यस बेटा, हमने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। नाम तो डेफिनेट है बट पूरा काम इनडेफिनेट का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को प्रोसीड करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है अगर 10 की कोई भी पावर होती है तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से सेक की एंट्री दी जाए। अगर सेक की एंट्री देने में आप कामयाब हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाती है। 10 स्क्वायर एक्स है, इनटू में अलग से एक लिख लो 10 स्क्वायर एक्स। सेक की एंट्री देनी है ना मुझे, ये किया मैंने। दिस इज इक्वल टू 0 to π/4। पहले वाले 10 स्क्वायर को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 स्क्वायर। दोनों को नहीं चेंज किया, एक ही को चेंज किया है केवल। ये हो जाएगा 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का बचेगा ओनली 10 स्क्वायर एक्स। करेक्ट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। हमने 10 की पावर 4 को लिखा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। एक 10 स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दूसरा 10 स्क्वायर एक्स ही बना रहने दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, दो इंटीग्रल बना दिए। पहले वाले में पुटिंग होनी है, दूसरा डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। दिस इज इक्वल टू डी टी। LL 10 0 होता है, UL 10 π/4 1 होता है। तो ये I इज इक्वल टू आपका 0 to 1 आ जाएगा और यहाँ आएगा टी स्क्वायर डी टी। और ये तो क्वाइट इजी क्वेश्चन है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसे आप लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड डी एक्स। दिस इज इक्वल टू TQ/3, ये 0 to 1 माइनस यहाँ कितना आएगा 10x माइनस का x एंड लिमिट 0 से लेकर के π/4। भाई ये तो 1/3 माइनस 0 आ जानी है, माइनस ये क्या है 1 आएगा, माइनस का π/4 आएगा। लोअर लिमिट कुछ भी नहीं आएगी, लोअर लिमिट में दोनों ही पार्ट 0 होंगे। 10 0 भी 0 एंड सेकेंड भी 0। 1/3 माइनस 1, तो ये π/4 बेसिकली प्लस का हो गया और माइनस का 1 एंड 1/3 कितना बचेगा 2/3। तो माइनस का आपने लिख दिया है 2/3, यही है आपका आंसर। π/4 तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, माइनस का 1 प्लस का 1/3, तो एलसीएम 3 हो जाएगा। माइनस का 3 एंड 1 2/3, यही आंसर है। तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है प्रॉब्लम, कहीं कोई समस्या नहीं थी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं, क्या करेंगे थिंक करो आप, तब तक हम अपने बोर्ड पर जगह बनाते हैं। सोचिए, ऊपर √x दिया हुआ है और नीचे x की पावर 3/2 है। यहाँ से बहुत बड़ी आपको हिंट लग रही होगी कि क्या करना है। देखिए x की पावर 3/2 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पक्का x की पावर हाफ आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली बस यही कह रहा है कि इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर दो। आप चाहो तो पूरा सब्स्टिट्यूट कर दो 7th, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो कांस्टेंट पार्ट है 4 to 9 और यहाँ है √x डिवाइडेड बाई 30 माइनस x टू द पावर 3/2 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड dx। बेटा पूरा ही कर लो सब्स्टिट्यूट। 30 माइनस x टू द पावर 3/2 इट इज़ t, माइनस का 3/2 x टू द पावर हाफ dx इट इज़ dt। तो √x एंड dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2/3 एंड dt। लोअर लिमिट कितनी होगी इसमें एंड अपर लिमिट कितनी होगी, थोड़ा सा काम करना है। क्या है ये 30
माइनस 4 टू द पावर 3/2, ये क्या है 30 माइनस 9 टू द पावर 3/2। कैलकुलेशन करना सीखिए। ये बेसिकली 2 स्क्वायर है, ये 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 30 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 22। दूसरा देखिए क्या रहेगा, ये 9 है तो ये 3 स्क्वायर एंड 3/2 ये कट जाएगा तो ये 9 होगा। 30 में से 9 को जाने दीजिए, 30 में से 9 को जाएंगे तो कितना बचेगा 21, नहीं 9 नहीं 27 जाएगा, 27 जाएगा तो कितना रह जाएगा, ये 3 बचेगा। गलती हो रही थी, यहाँ बेसिकली 3 क्यूब बचा हुआ है, यहाँ 2 क्यूब था, 2 क्यूब मीन्स 8 होता, 3 क्यूब मीन्स 27 होता है, तो ये 3 रह जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, i इज़ इक्वल टू, लिमिट हमने लगा दी है अपनी 22 से लेकर के 3 और माइनस का 2/3 इंटू में 1/t² एंड dt। ये माइनस का 2/3 तो टोटल बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t एंड 22 to 3। कैसे किया मैंने, t की पावर -2 + 1 -2 + 1 तो t की पावर -1/-1 तो ये 1/t हो गया विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव नेगेटिव पहले पॉजिटिव कर लो, 2/3 यहाँ भाई डालो 1/3 माइनस का 1/22। सॉल्व करो, 2/3 एलसीएम हो गया इनका 66, ये 22 आएगा माइनस का 3 तो ये रहेगा 2 इंटू में कितना आएगा 19, 22 माइनस 3 अपॉन में 3 इंटू 66, 2 से ये कट कर दो तो ये 33, आंसर आ जाएगा 19/99। अगर आप इसमें चाहते तो x की पावर 3/2 को भी आप t डाल सकते हैं, तब भी ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, इससे भी हो जाएगा। हमने पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये कंप्लीट से भी हो गया। तो बाय दिस वे वी कैन गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, बस सब्स्टिट्यूट जितना जल्दी आप थिंक कर लेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रूट एक्स उसने दिया इसीलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर 3/2 छोड़ रखी है। x की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 3/2 एंड x की पावर हाफ आएगी, इसीलिए उसने ऊपर छोड़ दिया x की पावर हाफ। तो इतना आप क्विक थिंक कीजिए, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th प्रॉब्लम। बच्चा विद इन सेकेंड थिंक कर सकता है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। 1 सेकेंड का गेम है सब्स्टिट्यूशन थिंक करना। भाई tan इनवर्स के आगे sin x तो हो ही नहीं सकता, tan इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है sin x ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 सेकेंड का काम है, आपने प्रॉब्लम देखा और सब्स्टिट्यूशन थिंक कर लिया। अब sin x को अगर आप t डालेंगे तो इसके लिए cos x की नीड भी पड़ेगी आपको। जब तक cos x नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो भाई cos x को कहीं से सर्च करके लाइए, ड्रैग कीजिए। कहाँ से ड्रैग कर सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं ना। आपने sin 2 को लिख दिया 2 sin x cos x और tan इनवर्स एंड sin x एंड dx। उसने ये sin 2x दिया हुआ था, हमने इसे इमीडिएटली 2 sin x cos x किसके लिए लिखा है, क्योंकि sin को हम पुट करेंगे, sin को पुट करेंगे तो डेरिवेटिव में cos x चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin ऑफ x को t डालेंगे तो यहाँ से cos ऑफ x एंड dx इज इक्वल टू dt। लोअर लिमिट क्या बनेगी, लोअर लिमिट आएगी आपकी sin 0, इट इज़ 0 एंड अपर लिमिट क्या बनेगी आपकी sin π/2, ये क्या होता है 1। तो अब i इज इक्वल टू 0 to 1 बेटा, ये और ये तो कितना हो जाएगा dt हो गया 2, ये हो गया t और ये हो गया आपका tan इनवर्स t। भाई ये 2 रहा, ये sin x का मतलब t हो गया, cos x dx चला गया आपका dt के साथ, tan इनवर्स t। सीधा सीधा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ये पहला फंक्शन है इनवर्स, ये दूसरा फंक्शन है अलजेब्रा का। 2 इंटू में फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स t इंटीग्रेशन t² by 2 माइनस
पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस टी स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 एंड डी टी लिमिट 0 to 1। ऐसा करो, ये 2 और ये 2 और ये 2 ये ख़त्म ही कर दिया टोटल। इसका इंटीग्रेशन विदाउट डिवीज़न नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की डिग्री बराबर आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे आप, टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, इसे आप ऐसे लिखेंगे, या तो डिवाइड करो नहीं तो हिट एंड ट्रायल लगा लो। हिट एंड ट्रायल जल्दी हो रहा था, यहाँ से हमने लिख दिया dt। अब ये क्या बनेगा, दिस पहला पार्ट तो खैर कंप्लीट है, सेकंड का इंटीग्रेशन ही करना है इसीलिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये पहला तो 1 बन जाएगा, दूसरा 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt। अब पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1। कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, ये हो जाएगा t और ये tan इनवर्स टी, लिमिट डाल दीजिए 0 से 1। मैं लिमिट नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ आप आराम से सॉल्व कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी है आपको। क्यों नहीं आनी है वही प्रॉब्लम्स, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है π/4 होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। लोअर लिमिट में ये वैसे ही 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आंसर बेसिकली क्या आएगा, 1 इंटू π/4 माइनस का 1 और माइनस का π/4, π/4 और माइनस माइनस प्लस π/2 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो आप अपने आप कीजिए सॉल्व, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, सारा कुछ लिखेंगे हम तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी कोशिश कीजिए आप। बस मेन ये था कि यहाँ पर बच्चे को विद इन सेकेंड क्लियर होना चाहिए कि हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। एक ही सेकेंड में उसने देख लिया कि साइन एक्स को टी डालना है। अगर साइन एक्स को टी डालना है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, वो कहाँ से आएगा, उसके लिए उसने साइन 2a का फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद तो फॉर्मेलिटी है, लोअर लिमिट निकालनी, अपर लिमिट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब ये इस स्टेज पर आपके लिए टफ़ नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे, वहाँ पर हम थोड़ा मानते हैं कि आपके लिए नया था, लेकिन अब तो आप यूज टू हो चुके हैं इसके लिए, तो प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएगी। 9th, ये दिखने में बड़ा ईजी लगता है बट ये 1-2 बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है और इसके पीछे रीज़न इसका एक ही है, वन हिडन एजेंडा है। बोर्ड में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इसमें एक छोटा सा हिडन एजेंडा होता है जहाँ से बच्चा मिस्टेक कर दे। बोर्ड का सेटर हमेशा बहुत छोटा प्रॉब्लम देता है बट थोड़ा सा ट्रिकी दे देता है। तो यहाँ पर उसने एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ खेली हुई है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। अगर आप स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाते हैं उसे तो प्रॉब्लम बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 4 एंड dx। यहाँ पर उसने क्या किया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की पावर बराबर दे दी है। अब अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की पावर बराबर है तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, हम इसे इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे। बेसिक रूल क्या है इंटीग्रेशन में, पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ये लेस देन नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब इसे हमें लेस देन बनाना है, तो लेस देन हम कैसे बना सकते हैं, ओनली बाय डिवीज़न। अब यहाँ लॉन्ग डिवीज़न लगा ही लेते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 से हमने डिवाइड कर दिया किसको, 5x स्क्वायर को। 5 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा अपना कितना, 5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 20 माइनस माइनस माइनस, ये फिनिश हो जाएगा माइनस का 15x एंड माइनस का 20। अब तो डिवीज़न होना नहीं है, डिवाइड करके भी देख लिया। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी अब, 1 to 2 5 प्लस माइनस का 15x माइनस का 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड dx। इसको पहले तो दो इंटीग्रल में तोड़ लो, उसके बाद सोचते हैं कुछ क्या करना है। तो दिस इज इक्वल टू 1 to 2 5 dx, अलग कर दिया, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बहुत बार लिखा, इवन हम 5 भी ले सकते हैं कॉमन, माइनस 5 1 to 2, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4 एंड dx।
अब थिंक करना है कि ये कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसकी पीएफ तो बन नहीं रही, अगर पीएफ बन जाती तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती। पीएफ नहीं बन रही है तो ये क्या है, आपको ध्यान होगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक फॉर्मेट था। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए हम क्या लिखते थे, लीनियर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। जब तक हम इसको इस फॉर्म में नहीं कर लेंगे कन्वर्ट, तब तक तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। ये तो कभी भी ख़त्म कर देंगे, 5x है, लिमिट डालनी है, ख़त्म हो जाएगा। बट फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा, सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी है, हमारा मेहनत कराएगा। देखते हैं, अगर पीएफ बन जाता तो बहुत आसान हो जाता। पीएफ नहीं बन रहा है तो लंबा क्वेश्चन खींचेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3x + 4 दिस इज इक्वल टू a। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x + 3 एंड प्लस का b। 3x + 4 दिस इज इक्वल टू, पहले x का देखते हैं, ये तो 2a है और कांस्टेंट है 3a + b। तो यहाँ से आप 2a = 3 दे सकते हैं। इसका मतलब a की वैल्यू तो 3/2 है एंड 3a + b ये अपना 4 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, a की वैल्यू डाल दीजिए 3/2। तो 3/2 डालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस का 9/2 दैट इज़ माइनस का हाफ। तो हमने अपना देखते हैं चेक करके कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 3/2 2x + 3 एंड माइनस का हाफ। 3 × 2 6/2, 3/2 ये तो 3x आ रहा है, ठीक है 3x ही है, बन गया। यहाँ देखते हैं 9/2 माइनस हाफ, तो 8/2 4 बिल्कुल सही तोड़ा है हमने, कहीं कोई गड़बड़ नहीं की है। ये तो कर ही दो इंटीग्रेट, क्यों इसको झंझट में डाले रहोगे। 5 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको देखते हैं भाई, अब ये लिखा जाएगा 3/2 2x + 3 माइनस का हाफ डिवाइडेड बाई x² प्लस का 3x एंड प्लस का 4 एंड dx। बेटा ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट था, हमने लीनियर को ब्रेक किया, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, a और b सर्च करके ले आए। ये बिल्कुल सही तोड़ा है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इससे दो इंटीग्रल बनाएंगे। पहला पार्ट तो ख़त्म ही मान लो आप, 10 - 5 है, माइनस का 5 है, इसको लिखेंगे हम 3/2 2x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 4 एंड dx। माइनस माइनस प्लस, बेसिकली 5 एंड माइनस हाफ करेंगे ना, तो ये 5/2 हो जाएगा और ये आ जाएगा dx ओवर x² + 3x + 4। हमने लिमिट नहीं डाली है तो लिमिट भी हमें डालनी पड़ेगी। ये 1 to 2 है, ये भी 1 to 2 है और ये 1 to 2 है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये 2x + 3 एज इट इज़ ये रख दिया हमने। सेकंड पार्ट का हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, तो ऐसा करते हैं, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बना ही लेते हैं ना अलग से। ये x² होगा प्लस का 2x इंटू में 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस का 9/4 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर और 16 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7/4 बचेगा। भाई कैसे बचेगा, 16 से 9 जाएगा 7/4। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर लिया हमने, इसमें तो सब्स्टिट्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। स्पेस नहीं है तो हमें ऊपर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ये अब ऊपर वाले का काम भी नहीं है किसी का कुछ, क्योंकि मैथ में ऊपर वाली लाइन तभी तक इम्पोर्टेंस रखती है जब तक हम उसके नीचे नहीं लिख लेते हैं। तो इसको हमने हटा दिया। अब स्पेस नहीं है तो कहाँ से लाएं इसे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको हमने इरेज किया। अब यहाँ देखते हैं क्या बनेगा। ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। ये तो 5 आ गया, माइनस 15/2, ये भी अंदर से बाहर कर दो निकाल करके। एंड अभी करते हैं पुटिंग, पहले कॉपी कर लेते हैं। 1 to 2 ये हो गया 2x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 4
एंड dx प्लस 5/2, इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ले आए हैं। कितना लाए हैं करके भाई, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 का स्क्वायर एंड प्लस 7/4 का मतलब है √7/2 का स्क्वायर। इसमें हमें सब्सटीट्यूशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को कितना डालना है t, तो ये सीधा सीधा 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। लोअर लिमिट बेटा कितनी आएगी, 1 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज कमिंग 8 एंड अपर लिमिट कितनी आएगी, 2 डालनी पड़ेगी वैल्यू हमें, तो ये 4 एंड 6 प्लस 4 एंड 4 ये होगी 14। तो अब प्रॉब्लम क्या आ गया अपना, 5 माइनस 15/2 और लिमिट डाल दीजिए 8 to 14 एंड डी टी अपॉन टी प्लस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 5/2 1/a, ये फार्मूला याद होना चाहिए था, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a हो जाएगा √7/2, ये तो फिनिश हो जाएगा एंड tan इनवर्स x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई √7/2 और इस पर लिमिट है अपनी 1 to 2। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 15/2 और ये हो जाएगा log t एंड लिमिट क्या पड़ेगी इस पर 8 to 14 प्लस ये आएगा 5/√7 एंड tan इनवर्स 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई √7 एंड लिमिट है 1 to 2। अब तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं रह गया है प्रॉब्लम में, ओरल काम है, कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप, वैसे कुछ करना है नहीं। अब प्रॉब्लम में क्या आएगा, ये 5 माइनस 15/2, ये log ऑफ 14 माइनस का log ऑफ 8 प्लस 5/√7, पहले 2 डालो, tan इनवर्स 437 7/√7 माइनस 1 डालो, तो tan इनवर्स 5/√7। यहाँ कुछ कर नहीं सकते, वैल्यू पता नहीं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लगाने की कोई नीड नहीं है, तो ये 5 माइनस 15/2 log ऑफ, इसे 7/4 लिख दें, ये होगा बेसिकली 14/8, तो ये 7/4 आ जाएगा प्लस 5/√7 एंड tan इनवर्स चाहो तो इसे 1/√7 लिख दो, माइनस का tan इनवर्स 5/√7, दैट्स आवर आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट बहुत कुछ आपने इसमें सीखा। इंडेफिनिट का एक पूरा मेथड ही आपके सामने आ गया था, तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, मेहनत करनी पड़ी थी आपको ज़्यादा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा करेक्ट। बस यह इसने थोड़ा सा टाइम ख़राब करा दिया था, इसको हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ गया, 2 पार्ट में ब्रेक किया है, उसके बाद लंबा क्वेश्चन हो गया, नहीं तो ठीक चल रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब जिस बच्चे को इन्वर्स टेगो बढ़िया से आती है उसके लिए तो बहुत छोटा है, जिसे इन्वर्स टेगो नहीं अच्छे से आती है तो उसके लिए बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा 10th। बट ये क्वेश्चन 4 नंबर से कम के नहीं आएंगे, अगर ये प्रॉब्लम पेपर में आते हैं तो ये पक्का 4 मार्क्स में ही आने चाहिए, 4 से कम तो ये बनता ही नहीं है। जिसमें बच्चे को मोर देन 1 पेज लिखना पड़ जाए तो वो 4 नंबर का तो होता ही है। वैसे तो रूल ये है कि जिसमें बच्चा 6 to 7 लाइन लिखता है वो क्वेश्चन 4 नंबर का देना चाहिए। तो यहाँ 6 to 7 क्या 10 लाइन भी बच्चे को लिखनी पड़ जाती है। प्रॉब्लम लास्ट है अपना 10th, तो ये भी हटा ही देते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम किया हुआ था। 10th में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड dx। अगर बच्चे का थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हाथ बैठा हुआ है तो बहुत आसानी होगी। साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b उसने पढ़ा है, कितना होता है साइन इनवर्स a रूट ऑफ
1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा प्रॉब्लम। बस हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर रूट x का स्क्वायर लिख देंगे भाई। तो यहाँ पर आपका a तो है x और b है रूट x का स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम आप लिख देंगे 0 to 1 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ x एंड dx। अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है ये फार्मूला, तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। x इज इक्वल टू साइन ऑफ ए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एंड रूट x इज इक्वल टू साइन ऑफ b सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद भी आएगा यही, करेक्ट। अब इससे 2 बना दीजिए, ये 0 to 1 साइन इनवर्स x एंड dx माइनस 0 to 1 एंड साइन इनवर्स रूट x एंड dx। दोनों में ही पुटिंग है। इस पार्ट में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू सपोज आपने a डाला, a नहीं साइन a, साइन a पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a एंड dA। LL क्या रहेगी इसकी लोअर लिमिट, a की वैल्यू साइन इनवर्स x है तो ये रहेगी साइन इनवर्स 0 दैट इज़ 1 एंड अपर लिमिट रहेगी साइन इनवर्स 1 इट इज़ π/2। एक और से तो काम हो गया अपना। सेकेंड चीज़ पे आते हैं, यहाँ क्या करना पड़ेगा, रूट x इज इक्वल टू आपको सपोज साइन b डालना है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका कितना होता है, साइन स्क्वायर b होता है, dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन b इंटू कॉस b इंटू db। अब LL की ज़रूरत है तो ये हो जाएगी साइन इनवर्स 0, ये 0 आएगी, UL आएगी साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 1 ही होता है, ये π/2। तो दोनों ही प्रॉब्लम हमने अपने टैकल कर लिए। दोनों में हमने क्या किया है, पुटिंग भी डाल दी एंड पुटिंग डालने के बाद इसकी लिमिट क्या बनेगी न्यू, वो भी हमने लिख ली। अब हम अपनी प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा हमारी प्रॉब्लम में। ये जो है ये आ गया, अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट हो गई 0 से लेकर के π/2 और साइन इनवर्स x मीन्स बनता है a और मल्टीप्लाइड y अपना आएगा cos a एंड dA। ये हो गया भाई, माइनस इसमें भी 0 से लेकर के π/2 ही है एंड साइन इनवर्स रूट x का मतलब तो हो गया b, ये तो b हो गया एंड 2 साइन b cos b का मतलब कितना होता है, साइन 2b, ये लिख दीजिए आप साइन ऑफ 2b एंड इन 2 में db। करेक्ट। हमने क्या किया है यहाँ पर, 2 साइन b cos b को सीधा सीधा साइन 2b डाल दिया तो एक फंक्शन हो गया और ये वाला तो सीधा सीधा b आ जाएगा क्योंकि b इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x है। दोनों की लिमिट सेम चल रही है 0 से π/2। अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो, ये रहेगा पहला फंक्शन, ये दूसरा, यहाँ पर भी ये फर्स्ट और ये सेकंड। कर सकते हैं हम, एक इंटीग्रेशन करके छोड़ देते हैं, लिमिट आप डाल देना अपनी, a फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन ऑफ a माइनस a का डिफ्रेंशिएशन 1 cos a का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ a एंड dA। लिमिट कितनी पड़ेगी 0 से लेकर के π/2 माइनस, यहाँ देखिए आप b एंड साइन 2b का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2b ओवर 2, करेक्ट, माइनस b का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस cos 2b ओवर 2 एंड db। इसमें लिमिट है 0 से π/2, लिमिट तो दोनों में एक ही है। दिस इज इक्वल टू a साइन a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos a, लिमिट आएगी 0 से लेकर के π/2 माइनस माइनस का b cos 2b ओवर 2 एंड माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा एंड साइन 2b का, वो cos 2b का साइन 2b होता है, साइन 2b 2 पहले से 2 एक और आएगा एंड 0 to π/2। अब भाई सीधा सीधा आपको एक बार a के प्लेस पर ये डालना है, एक बार ये डालना है
ऐसे ही सेकंड में लिमिट डालनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम हमारा। लास्ट ख़त्म हो गया है। अभी इस पे कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम ही और दिए जाएं जो इंडेफिनिट की हेल्प से सॉल्व करें। इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस कैटेगरी के प्रॉब्लम बनते आ रहे हैं, तो ऐसे आए भी हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ओके बेटा, थैंक यू।